आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं ये लेक्चर लूँगा। ये एक गलती थी जिसकी वजह से हम 1962 का वॉर हारे। तो मेरे ख्याल में अब 1962 वॉर पे मैंने सारे लेक्चर्स ले ही लिए हैं। बहुत शानदार किताब पढ़ी थी मैंने, द वॉर दैट वॉजेंट। तो आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को यूज़ हमने क्यों नहीं किया। देखिए, अब मैं 1962 पे नहीं जाऊँगा। मैंने अभी परसों ही, कल इनफैक्ट लेक्चर लिया था, ठीक है, कि 1962 का जो युद्ध हम कैसे जीतते। तो आप उसको देख लीजिएगा, आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर है वो। तो उसमें मैंने सब समझाया और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का कि आखिरकार हमने एयरफोर्स को यूज़ क्यों नहीं किया। तो देखिए, 10 अक्टूबर को 1962 सुबह 8 बजे चाइना की तरफ से फायरिंग आती है। मैंने आपको बताया था कल कि हम विड्रॉ करते हुए हारे। जब तक हम अपनी पोस्ट पे थे तब तक बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे हमने विड्रॉ किया दिक्कत हो गई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, ये भी हमने देखा कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया था। फिर उसके बाद इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स का जो यूज़ नहीं हुआ था। तो जो नीफा और लद्दाख का जो एरिया है वो ले गया चाइना 1962 में। बाद में खैर उसने सब वापस कर दिया अक्साई चीन को छोड़ के। लेकिन ये था कि चाइना का बहुत अच्छा खासा अपर एंड था और हमको तगड़ी हार झेलनी पड़ी थी, तगड़ी हार, ठीक है ना। तो अब क्यों भारत ने, उस समय सिर्फ इंडिया की आर्मी यूज हुई थी, ठीक है, मतलब इन्फेंट्री को यूज किया गया था। आखिरकार एयरफोर्स को क्यों नहीं यूज किया गया था। आपको बता दूं कि भारत की एयरफोर्स उस समय इतनी थी, चाइना की एक रिपोर्ट में बोला गया कि चाइना के पास तो एयरफोर्स थी ही नहीं थी। उनकी जो PLAAF है वो इतनी कमजोर थी, एविएशन फ्यूल तक नहीं था उनके पास। अगर हम एयरफोर्स यूज करते ना, 2 दिन में चाइना घुटने पे होता और हम जीत जाते। लेकिन हमने एयरफोर्स यूज ही नहीं किया ड्यूरिंग दी वॉर, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स में मानी जाती है। अब इंडियन एयरफोर्स ने उस समय, ठीक है, एक रोल प्ले किया था, लेकिन बहुत ही नॉन कॉम्बैट एलिमेंट्स में था ये रोल। कॉम्बैट एलिमेंट्स में नहीं था कि जो घायल है उनको उठा के ले जाओ, सप्लाई ले जाओ। अब अजीब बात यह है कि 10 अक्टूबर को ये वॉर शुरू हुआ, ठीक है, 19 नवंबर तक, 20 नवंबर तक ये वॉर चला। एक्चुअल में 2 हफ्ते तक फाइटिंग चली थी, फिर 1 महीने का पॉज आ गया था। मतलब 10 से 14 अक्टूबर तक फाइट चली, फिर 1 महीने का पॉज आया, फिर 14 नवंबर को फाइट रिज्यूम होती। तो रियल फाइट खाली आप मान के चलिए 10 दिन चली थी 1 महीने में। 1 महीने क्या, कितने हो गई ये, लगभग 40 दिन में खाली 10 दिन तक चली थी ये फाइट। लेकिन 19 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू अमेरिका से कहते हैं, जॉन एफ कैनेडी से कहते हैं कि हमको अपना आप एयरफोर्स की मदद दीजिए। चाइना ने अगले ही दिन सीज फायर कर दिया। अब चाइना ने अपने डोमिनेंट एरिया, जिसपे तवांग हो गया, अरुणाचल प्रदेश के, वो वापस कर दिया भारत को, क्योंकि उसको पता था कि एयरफोर्स वो झेल ही नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट आपको बता दूं कि क्यों मांगा भारत ने अमेरिका से एयरक्राफ्ट, क्यों, कि जब भारत के पास, भारत की एयरफोर्स इतनी तगड़ी थी। देखिए, हिमालयन माउंटेन्स एक नेचुरल बाउंड्री है भारत और चाइना की, फ्रॉम सेंचुरीज, लंबी हिस्ट्री रही है। चाइना का जो मिलिट्री 1959 में जब इन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया पूरी तरीके से, तो वहां पे कुछ नहीं था। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ज्यादातर, जैसे हमारी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी थी, ज्यादातर तो तिब्बत के कॉन्स्क्रिप्ट्स थे। कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं, जबरदस्ती चलो भैया वॉर लड़ने चलना है, कुछ भी नहीं। हमारे सोल्जर्स ट्रेंड थे। मैंने क्या बताया कि अगर हम विड्रॉ नहीं करते तो हम जीतते। एक तो ये, फिर उसके बाद एयर बेसिस नहीं था वहां पे चाइना में, हमारे पास एयर बेसिस था, रेडी था सब। क्योंकि आपने जस्ट तिब्बत को ऑक्यूपाई किया है, सीधा चुशूल में आप ऐसे मुड़, क्योंकि पासेस है तो पासेस के थ्रू नहीं जाओगे, आप ऐसे मुड़ के जाओगे। तो जब हेलीकॉप्टर जाता था ना, तो चाइना की गाड़ियां आती हुई दिखती थी। आप समझ रहे हो, प्लेन्स, मतलब इन द सेंस की वहां माउंटेन्स तो ऐसे फ्लैट। अब सीधा अगर एक जहाज ऐसे आ रहा है और आपके सामने पूरी सेना है, कितनी मिसाइलें मारेगा। एकदम सीधा क्लियर साइट है, आप आसानी से टारगेट को देख सकते हो, खत्म, निस्तना नाबूद हो जाती चाइना। लेकिन वही है कि अब एयर स्ट्रिप्स नहीं थी, एयर फ्यूल नहीं था चाइना के पास, और सबसे बड़ी बात, चाइना के पास एयरप्लेन भी नहीं थे, पता है। अब 15,000 फीट से जब एयर स्ट्राइक आप लॉन्च करते या हम लॉन्च करते ना, तो खेल खत्म था, खेल खत्म था। चाइना जो है उसको पता था कि अगर भारत ने एयरफोर्स यूज किया हम गए। लेकिन चाइना की किस्मत अच्छी और हमारी किस्मत खराब, पता नहीं कौन क्या था, लेकिन एयरफोर्स को कंसल्ट तक नहीं किया गया। अरे नेवी को भी आप यूज कर सकते थे,
सुंडा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देते तो सप्लाई जो है वो चाइना तक नहीं पहुंचती। ठीक है, भारत के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, आसानी से वो एयर ऑपरेशंस जो है, ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन चाइना से चला सकता था। हमारा तेजपुर दौलत बेग ओल्डी रोड जो सबसे इंपॉर्टेंट डीबीओ, इसी डोकलाम में अभी जो पंगोंग सो वाला इसी रोड पे बवाल हुआ था। हमारे पास अच्छे खासे फॉरवर्ड एरियाज, गुवाहाटी, इन सब जगह एयर बेसेस थे। एकदम बगल में, यहां से हवाई जहाज उड़ते चाइना को खत्म कर देते। ठीक है, हम बहुत बेटर पोजीशन में थे अगर हम एयर बेसेस की बात करें, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है ये एयर फोर्स का ऑफेंस करता, वो खत्म करता, हमने यूज नहीं किया। ओह, कैमरा ऑफ हो गया था एकदम से। छुट्टियां चल रही हैं भैया तो खुद ही सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो यहां पे चाइनीज फोर्स की अगर बात करते हैं तो चाइना के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे 1965 में, आप देखिए। सबसे पहली बात तो चाइना के पास एकदम थर्ड क्वालिटी एयरक्राफ्ट थे। अमेरिका और यूके जो है वो पूरी तरीके से भारत का सपोर्ट, जबरदस्त तरीके से भारत का सपोर्ट कर रहा था कि हम तो भारत के ही सपोर्ट में आएंगे। तो कौन कौन से थे? MiG-15, MiG-17, MiG-19 और IL-28 बॉम्बर्स। सिर्फ 800 से 850 किलोमीटर तक तो इनकी कॉम्बैट रेंज थी, जा ही नहीं सकते थे। ऊपर से जो तिब्बत की टरेन थी भाई, ये हायर पे थे, हम लोअर पे थे। इनकी पूरी लाइंस जो है वो विजिबल थी, पूरी डिफेंस लाइंस। तो क्या तबाही मचाते, आप समझ सकते हो। उसके बाद जो चाइनीज एयरफोर्स, जो बची कुछ चाइनीज एयरफोर्स है ना, वो इन्होंने कोरिया में डिप्लॉय करके रखी थी, ताइवान में डिप्लॉय करके रखी थी। और ताइवान में भी जो थोड़ा बहुत एविएशन फ्यूल नहीं था, इन्होंने सब एग्जॉस्ट कर दिया था। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी 1960s में, जो ताइवान के साथ दिक्कत हुई, वहां पे इन्होंने अच्छी खासी एयर जो भी थोड़ा बहुत इनके एयरक्राफ्ट थे वो इन्होंने यहां तैनात करके रखे थे। और MiG-15, MiG-17 की कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया वैल्यू थी। ठीक है, वो यूज्ड एयरक्राफ्ट सोवियत ने इनको दे दिए थे, कोई नए बना के नहीं दिए थे। ठीक है, तो दो फ्रंट ऑलरेडी चाइना, एक तो कोरिया और एक ताइवान, 2 फ्रंट वॉर चाइना झेल रहा था। तो उस समय अगर हम मारते ना चाइना को, तो आप ये समझिए कि ताइवान और कोरिया दोनों ही जो है वो चाइना को मारते। आज नॉर्थ कोरिया में शायद किम जोंग उन होते ही नहीं, क्योंकि अगर चाइना हारता तो ताइवान जीतता, शायद माओ जेडोंग हट जाते, माइट बी पॉसिबल, और चियांग काई शेक आ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता और शायद उस समय पॉलिटिक्स बदल जाती, उस समय चाइना की पॉलिटिक्स बदल जाती, बट हमने यूज ही नहीं किया। भारत की बात करें तो भारत के पास 22 कॉम्बैट स्क्वाड्रन थे। देखिए भारत की ताकत, 500 प्लस एयरक्राफ्ट थे हमारे पास, भरमार थी। ठीक है ना, साथ ही साथ हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट, जिन्होंने 1971 वो बॉर्डर मूवी थी ना, ठीक है, तो हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट इन्होंने ईट से ईट बजा दी थी। कैनबेरा बॉम्बर जो उस समय के सबसे शानदार बॉम्बर्स माने जाते थे। आप ये देखिए कि यही एयरक्राफ्ट ने जब 1971 का वॉर हुआ था ना, खेल खत्म कर दिया था। जनरल नियाजी जो है बैठे हुए थे, गवर्नर बैठे हुए थे, मारा घसीट के बॉम्ब, पूरी बिल्डिंग ढह गई। नियाजी डर के मारे गवर्नर कहे मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये एयरक्राफ्ट ने किया था। तब जाके जब जनरल जेकब आते हैं तो नियाजी से बोलते साइन करो, सरेंडर पेपर्स है, लो, मुंह पे फेंक के गए थे, 20 मिनट में आ रहा हूं। जनरल नियाजी कहते अरे भैया ऐसा कहते, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगली बार तुम्हारे घर पे हमला कर देंगे, मर जाओगे, 20 मिनट में आ रहा हूं, सिगार पी रहा हूं, साइन करो इस पे। ये था भारत का एटीट्यूड एयरफोर्स की वजह से। तो क्यों एयरफोर्स नहीं हुई यूज, आई डोंट नो। तो बेस्ट बॉम्बर्स उस समय थे। और सबसे बड़ी बात, हाई एल्टीट्यूड पे आसानी से ये पेलोड कैरी कर सकते थे और मार सकते थे, खत्म कर सकते थे। ठीक है, फ्रेंच बिल्ट डेसॉल्ट मिस्ट्री और डेसॉल्ट ओरेगन भी, जिसको तूफानी बोला जाता था, वो भी उस समय सर्विस में थे। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, पता था कि जिस दिन एयरफोर्स यूज करेगा गया। चाइना सोवियत बिल्ट एयरक्राफ्ट, अब ये जो सोवियत बिल्ट एयरक्राफ्ट है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे चाइना की। चाइना का जो भी एयरफोर्स में जो उनका डेवलपमेंट था या जो उन्होंने खरीदा था, वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। ठीक है, ये चीज है। भारत के फॉरवर्ड बेसिस थे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आसानी से 1962 में हम उनकी सप्लाई लाइंस काट सकते थे, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स काट सकते थे। इसी की वजह से चाइना एक टुकड़ी है तो पीछे से दूसरी, एक टुकड़ी मार के दूसरी टुकड़ी आ रही है, दूसरी टुकड़ी मार के तीसरी, सप्लाई लाइन काट दो ना, टुकड़ी को आने ही ना दो। चाइना वाले पैसे पीछे। भाई जनरल ढिल्लों ने यही तो बोला था कि चाइना इतने डरपोक हैं कि आप उनके ऊपर बस कुछ गोलियां बरसा दीजिए, वो दुम दबा के भाग जाते हैं। ये सच बात है, ये गलत नहीं है। हम अगर वहीं पे तंबू गाड़ के लड़ जाते ना, विड्रॉ किए हमारे। और ये कहां से लीडरशिप, जो नीचे वाली लीडरशिप थी वो बहुत तगड़ी थी।
कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए वहां पे हमको फॉल्ट लाइंस दिखना जो है वो शुरू हो गई, तो आसानी से बॉर्डर एस्टैब्लिशमेंट को हम खत्म कर सकते थे और न्यूट्रलाइज कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एक जिस्ट है, ठीक है, जो वैसे तो भारत कहता है 4000 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, चाइना का इतना खाली इतना ही सा बॉर्डर है आपका 3325, हम इतना ही मानते हैं, ठीक है। तो उस समय भारत की कैजुअलिटी ज्यादा हुई थी कंपेयर टू। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने एयरफोर्स यूज क्यों नहीं किया, डिस्पाइट कि हम काफी ज्यादा सुपीरियर थे। तो इसमें अजीबोगरीब कारण दिए गए थे, जिस तरीके से कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख में नहीं बनाया क्योंकि चाइना यूज कर लेगा। इस दुनिया का सबसे बेकार कारण, पता नहीं क्या खा के बैठे हुए थे सबके सब। इसमें भी आप देखिए कि आखिरकार हमने एयरफोर्स क्यों नहीं की। हिंदी चीनी भाई भाई, एक तो ये है भाई, कितना भी आपको पेले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई का ये नारा जो है वो दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना है उस कंसेप्ट पे उस समय भी चल रहे थे। इनिशियल बिल्डअप में भारत सरकार जो है वो ये समझ ही नहीं रही थी कि भाई चाइना ने ऐसा कुछ किया है, और वॉर में भी सरकार जो चाइनीज एग्रेशन था ना, सरकार ने पूरी तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, ठीक है। जिस तरीके से करना चाहिए था नेहरू या वीके कृष्ण मेनन को तो खुद नेहरू ने बोला था कि बाद में इसको बताना नहीं कोई प्लान्स, क्योंकि भाई वीके कृष्ण मेनन का एक बहुत बड़ा फेलियर था, डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय। सरकार ने वही है कि भाई देखो इंडियन एयरफोर्स, अगर हम इंडियन एयरफोर्स यूज करते हैं तो एक फुल स्केल वॉर हो जाएगा। तो भाई अभी 1962 में था क्या, वो भी तो फुल स्केल वॉर था, आपके एरिया छीन लिए थे भाई। और उसकी वजह से भारत के शहर अजीबोगरीब, कोलकाता गुवाहाटी पे बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। अब स्मार्ट नेशंस जो हैं वो दे प्रोसिक्यूट वॉर टू अचीव सेट गोल्स एंड प्रिपरेशन फॉर द इन्वेंशन एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन। सरकार ने बोला कि भाई चाइना काउंसिल बनाई सितंबर 1962 में थ्रेट इवैल्यूएट करने के लिए। इसमें पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री लीडर्स थे, लेकिन इसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे ही नहीं। ये अजीब बात है कि एयरफोर्स के चीफ को बुलाया ही नहीं था, उनसे कंसल्ट तक नहीं किया गया। पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स क्या समझ पाएंगे आप ये बताइए। भाई थोराट ने तो बोला था कि आप मतलब उन्होंने तो पहले बता देता इस समय जो है उनको चीफ बनना चाहिए था, और आज रिजल्ट्स कुछ और होते। उस समय जो है चीजें मतलब अगर हम शक्ति से लड़ते तो ऐसी की तैसी करते। तो एयर स्टाफ को बुलाया ही नहीं था चाइनीज काउंसिल में, आप समझ सकते हैं। ये हुआ चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। साथ ही साथ सरकार ने बिल्कुल भी वॉर स्ट्रैटेजी में एयरफोर्स को एकदम नकार दिया, है ना, कि भाई हमको तुम जो जीत का, जो आपके पास जीत दिलाएगा जो आपको, सरकार ने बोला बाद में। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका से बोल रहे एयरफोर्स दे दो, भीख मांग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं और मना कर दिया जॉन एफ कैनेडी ने कि हम नहीं देंगे, क्योंकि उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी। इंटेलिजेंस फेलियर, बीएन मलिक आईबी के चीफ, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, बहुत बड़ा। वो आईबी के कह रहे हैं कि भैया कलकत्ता जो है वहां पे बॉम्ब हो जाएगा। भाई शहरों को कैसे कोई बॉम्ब कर देगा यार, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, ठीक है। और बोला कि हमारे पास प्रॉपर इनपुट नहीं है, और चाइनीज एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया था, चाइना की बढ़ाई कर दी थी कि चाइना बहुत बड़ा है। भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस वाज द बिगेस्ट वॉर। आप समझ रहे हो, चाइना को हराते ना तो हमारी साख इतनी बढ़ जाती, बैंड बन जाती चाइना की, ठीक है ना। तो यही बोला कि भाई सॉर्टीज है वो जो चाइना वो नहीं उतना उड़ सकते और मुश्किल होगा। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की बात की गई, ये सब बोगस, चाइना के प्रोडक्ट मेड इन चाइना ही वाले हैं। अभी भी दोस्तों अगर आप चाइना के देखो ना तो उसमें आधे से ज्यादा मिसाइल में अमेरिका ने बोला था पानी भरा है, रिपोर्ट आई थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं चाइना के जो डिफेंस प्रोडक्ट है ना, इस साल 23% कम लोग खरीद रहे, बोला सब बकवास है, मेड इन चाइना वाले हैं, आप समझ सकते हो, खुद नहीं बना सकते ये। तो बेसिकली अगर हम इसको यूज करते ना तो तबाही मचा देते, तबाही। और समझिए तिब्बत तो छोड़ दीजिए, ताइवान भी आजाद हो जाता, तिब्बत तो आजाद होता ही होता, लेकिन जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।